नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ दीपिका और आप सुन रहे हैं दीपिका स्पीयर बॉक्स। ये कहानी है कोसी की रहने वाले दक्ष की। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं डर की एक सच्ची और खौफनाक कहानी। अभी आई, जरा रुको। अनु किचन में से आवाज लगाती है। घंटी और ज्यादा बजने लगती है। अरे आ रही हूँ। दक्ष, देखो न जाकर कौन है। दक्ष, सुन रहे हो कि नहीं? इधर अनु अपने पति को आवाज दे रही थी और उधर घंटी बस बजे जा रही थी। अनु ने परेशान होकर अपने हाथ साफ किए और गुस्से से बड़बड़ाती हुई दरवाजे की तरफ गई और दरवाजा खोलते हुए बोली, कौन है? जरा सा भी सब्र नहीं है क्या? अनु ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो चौंक गई। घर में एकदम सन्नाटा छा गया क्योंकि दरवाजे पर कोई नहीं था। अनु थोड़ी सोच में पड़ गई और थोड़ा बाहर बढ़कर झांकने लगी। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने देखा तो लाल चमकती पन्नी में एक गिफ्ट वहां रखा हुआ था। उसने डरते हुए गिफ्ट उठाया और एक बार फिर इधर उधर देखा कि इसे यहाँ किसने रख दिया। रात के अंधेरे में उसे कोई दिखाई नहीं दिया और उसने गिफ्ट उठाया और अंदर आ गई। दक्ष, इधर आइए प्लीज। अनु ने एक बार फिर अपने पति को आवाज दी, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आया। अनु गिफ्ट को अपने साथ ही लेकर दक्ष के कमरे की तरफ बढ़ी, जहां दक्ष हेडफोन लगाए किताब पढ़ रहा था। अनु गुस्से में गई और दक्ष की हेडफोन हटाकर बड़े गुस्से में बोली, दक्ष, मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ। तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? ये लो पकड़ो इसे। पता नहीं कौन पटक कर चला गया। ना कोई नाम, ना कोई कार्ड। देखो इसे, मैं जा रही हूँ। और अनु गिफ्ट दक्ष के हाथ में थमा देती है। दक्ष जैसे ही गिफ्ट खोलता है, उसमें से बड़ा ही सुंदर सा गुड्डा बाहर निकलता है। गुड्डा देखकर अनु थोड़ा उदास हो जाती है और कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे बाहर ही रखाओ। दक्ष थोड़ा सोच में पड़ जाता है, पर वो मान जाता है और उस गुड्डे को जैसे ही डिब्बे में वापस डालने लगता है, तभी गुड्डे में से आवाजें आने लगती हैं। I love you, I love you, I love you। दक्ष उसे बंद करने की कोशिश करता है, पर वो बंद नहीं होता, तो उसे ऐसे ही उठाकर बाहर ले जाता है। जैसे जैसे वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे उसके कदमों के साथ उस गुड्डे की आवाजें बढ़ती जाती हैं। अनु से अब वो आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो दरवाजा को खोलने के लिए भागती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। आवाज इतनी तेज हो जाती है कि दक्ष उस गुड्डे को जोर से जमीन पर पटक देता है और आवाज एकदम बंद। अनु जाकर दोबारा उस गुड्डे को उठाती है। वो गुड्डा फिर बजने लगता है, लेकिन अब इस बार गुड्डा कहता है, मैं तुम्हारी मौत हूँ, तुम्हारी मौत। अनु डर कर गुड्डा छोड़ देती है और दक्ष को पकड़ लेती है। गुड्डे की आवाज फिर बढ़ती जाती है और अचानक से अनु और दक्ष उड़ते हुए जाकर पूरे जोर के साथ दीवार से टकराते हैं और दोनों के सर फट जाते हैं। दरवाजे की घंटी फिर बजती है और अनु की आंखें एकदम खुलती हैं और थोड़ी ही देर में उसे एहसास होता है कि ये तो सपना था। पर अनु की आंखें जैसे ही खुलती हैं तो वो भागती हुई जाकर दरवाजा खोलती है, पर दरवाजे पर दक्ष होता है। सपने की वजह से अनु थोड़ी डर जाती है, लेकिन दक्ष को देखकर वो चैन की सांस लेती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर दक्ष के हाथ पर पड़ती है तो वो देखती है कि वो लाल गिफ्ट लिए खड़ा है। दक्ष उस गिफ्ट को अंदर लाना चाहता है, तभी अनु उसे जोरदार धक्का देती है, जिससे वो गिफ्ट अंदर गिर जाता है और दक्ष बाहर और दरवाजा लॉक हो जाता है। दक्ष बताता है कि पूरी रात उसे अनु की ना कोई चीख सुनाई दी और ना ही कोई आवाज, लेकिन जब कुछ घंटों के बाद आस पड़ोस के लोग उसे देखते हैं तो वो देखते हैं कि अनु की गर्दन दरवाजे के बाहर ही पड़ी हुई थी और वो गिफ्ट किसी को कहीं दिखाई नहीं देता।
कहते हैं आज भी उस इलाके में वो गुड्डा दिखाई देता है और अनु की ही तरह कई लाशें। आपको क्या लगता है ये गुड्डा कहाँ से आया था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।